अष्टम स्कंद के प्रारंभ में मन्वंतरादि का वर्णन, तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा को राजा परीक्षित को सुनाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा को राजा परीक्षित को सुनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। कहते हैं, राजन क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। कहते हैं वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर बराबर थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश सब के सब जगमगाते रहते थे और बड़ा ही सुंदर वह पर्वत था। बताते हैं उसी पर्वत में हाथिनियों के साथ एक गजेंद्र नामक बड़ा बलशाली हाथी रहता था। कितना बलशाली? बोले महाराज 10,000 हाथियों का बल जिसमें हो ऐसा हाथी। गजेंद्र, इंद्र का मतलब होता है राजा। गजानाम इंद्र यह सह गजेंद्र, जो हाथियों का राजा हो। गज माने होता है हाथी, हाथियों का जो राजा हो उसको गजेंद्र कहते हैं। बोले महाराज वो बड़ा बलशाली गजेंद्र था। एक दिन वह अपने संबंधी जनों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और वहां उस सरोवर में अपने पुत्र, पत्नी, बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करने लगा। और वह अपने बल में इतना मदमस्त था कि उस सरोवर में जब वह महाराज क्रीड़ा कर रहा था तो वैसा लगता था उसके हिलने डुलने पर कि मानो सरोवर का सारा जल बाहर चला जाएगा। इस प्रकार वह अपने शरीर को मथते हुए अपने संबंधी जनों के साथ उस सरोवर में आनंद की अनुभूति कर रहा था। अपनी सूंड से जल उछाल उछाल करके अपने पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपनी पत्नियों को, सबको स्नान कराता जा रहा था। और इतने में ही नारायण की इच्छा से, श्री हरि की इच्छा से घटना क्या घटती है कि एक ग्राह ने आकर के उस गजेंद्र के पैर को बड़ी जोर से जकड़ करके महाराज पकड़ लिया। अब वह गजेंद्र छटपटाने लगा। उसने अपने संबंधी जनों से कहा, देखो ऐसा लगता है कि किसी ग्राह ने मेरे पैर को बहुत कस करके पकड़ रखा है। और सब के सब संबंधी जन, पारिवारिक जन जितने भी उसके साथ में थे, सभी ने उस गजेंद्र को बाहर निकालने का महाराज प्रयास किया। खूब प्रयास किए, ऐसा नहीं है उन्होंने प्रयास नहीं किया, खूब प्रयास किया। लेकिन जब सब असफल रहे, जब देखे कि हम इस गजेंद्र को बाहर किसी कीमत पर नहीं निकाल सकते हैं, तो वो सब के सब गजेंद्र को वहां पर अकेला छोड़ करके चले गए। यही होता है महाराज, संसार के संबंधियों की भी यही स्थिति है। यदि आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है। यदि आपके ऊपर विपत्ति है, आपके ऊपर कोई ऐसा समय आ गया है, तो फिर जो आपके आगे पीछे घूमने वाले होते हैं ना, जो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक समझ में आते हैं, वही सबसे पहले किनारे हुआ करते हैं।
तो कोई महाराज साथ नहीं देता है। इस चरित्र से हमें समझना चाहिए। गजेंद्र के जितने भी संबंधी जन थे, गजेंद्र को वहां पर अकेला छोड़ करके सब के सब चले गए। गजेंद्र बचा अकेला। इसने जाने कितने प्रयास किए अपने आप को छुड़ाने के। अब 10,000 हाथियों का बल महाराज, आप अनुमान लगाओ कि साधारण तो हो नहीं सकता है। उसने अपना पूरा बल लगा दिया और जब उसे समझ में आया कि अब तो मेरी रक्षा कोई और नहीं, केवल श्री हरि ही कर सकते हैं, तो उसने उस परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण का स्मरण किया, प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। वह गजेंद्र कहता है कि जो इस जगत के मूल कारण हैं, जो सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान रहते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति से ही यह समस्त सृष्टि संचालित होती है महाराज, जिनके केवल इच्छा मात्र से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार तीनों कार्य संपादित होते हैं, मैं उन्हीं परम पुरुष नारायण श्री हरि की शरण ग्रहण करता हूं। उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं। इस प्रकार गजेंद्र ने जो भगवान नारायण की स्तुति की, उसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। अब स्वर्ग से देवता लोग आस निहार रहे हैं कि यह हमारा नाम ले तो हम जाएं, हमारा नाम ले तो हम जाएं। अब गजेंद्र काहे को किसी का नाम ले। जब कुछ समय बीत गया, कोई नहीं गया, तो भगवान ने मन में विचार किया कि जो कुछ नहीं है वह मैं हूँ, जो किसी का नाम नहीं है वह मेरा नाम है। इसलिए गजेंद्र मुझे ही याद कर रहा है और मुझे चल करके गजेंद्र की रक्षा करनी चाहिए। भगवान तुरंत अपने सवारी गरुण को बुलाए और गरुण के साथ में भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंच करके भगवान ने सर्वप्रथम महाराज अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को काटा, ग्राह के सिर को काट दिया, जिससे गजेंद्र मुक्त हो गए और गजेंद्र को पकड़ करके बाहर खींचा, सरोवर से बाहर निकाला।